हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। मैट्राइसिस चैप्टर हमारा शुरू है और आज ये फिनिश हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर नंबर 2 है मैट्राइसिस का मैथ्स 1, इसके अंदर आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो है सीख लिए हैं। अब फाइनली इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को मैट्राइसिस का एप्लीकेशन सीखना है कि ये जो मैट्राइसिस है उसका यूज़ क्या होता है। तो जो भी मैट्राइसिस है उसका एप्लीकेशन मतलब क्या है। यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में होंगे 2x + 3y = 5 एंड 3x + y = 6। इस तरह से जो आपने 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा है, तो उसको किस तरह से आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे और x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना है। जो अलग अलग मेथड आपको पता था, ग्राफिकल मेथड या क्रैमर्स रूल, वैसे आप सॉल्व करते थे, लेकिन अब मैट्राइसिस का यूज़ करके कैसे सॉल्व करें वो हम लोगों को देखना है। तो इस लेक्चर में पूरा यही देखेंगे। अब अगर ये दो इक्वेशन दिए हैं, इनको जो सॉल्व करने के लिए आपने जो टेक्निक सीखी थी अलग अलग, वो यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना। एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस मतलब हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे और इसको x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। बट उसके अंदर भी दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है इन्वर्जन मेथड और दूसरा तरीका है रिडक्शन मेथड। अब ये दोनों क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये जानो कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा देखो, यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, ठीक है। सो 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, एक इस तरह से 2/1 का और एक 2/1 का। यानी कैसे, इक्वल की उस तरफ क्या है देखो 5 और 6 है। सो इक्वल के इस तरफ 5 और 6। यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y, वो यहाँ देंगे x एंड y। हमेशा ये ऐसे ही करना है हर बार। और यहाँ क्या है देखो, x के कोएफिशिएंट क्या है 2 और 3। सो 2 और 3। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1। तो इस तरह से किसी भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। अब सबसे पहले देखते हैं इन्वर्जन मेथड क्या होता है। इन्वर्जन मेथड में क्या होता है देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स A है, सपोज दिस इज मैट्रिक्स A एंड दिस इज x = दिस इज B, ओके, इस तरह से है। देखते हैं यहाँ पर इन्वर्जन मेथड Ax = B है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो x मैट्रिक्स है वेरिएबल्स x और y वाला, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, तो सीधा अगर डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ तो आप क्या करो, ये जो A है उसको उस तरफ लेके जाओ तो A इन्वर्स हो गया B। जैसे कि आप किसी प्लस वाले टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हो तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला टर्म प्लस होता है, इन 2 होगा तो डिवीजन हो जाता है। तो वैसे ही a इस तरफ है x के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के उस तरफ गया तो a इन्वर्स हो गया। बस यही एक फॉर्मूला है जिसको हम इन्वर्जन मेथड बोलेंगे। इन्वर्जन मेथड जब भी आएगा तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये आया कहाँ से, बहुत से बच्चे बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो उसका भी देख लो। a × x = b, दोनों साइड में a इन्वर्स का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई a इन्वर्स ऑन बोथ साइड, इस तरह से मल्टीप्लाई किया। अब a और a इन्वर्स का मल्टीप्लाई i होता है, आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, a इन्वर्स b। i जो होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x क्या होएगा, वही आ जाएगा a इन्वर्स b। तो आपने देखा Ax = b जो था वो x = a इन्वर्स b में कन्वर्ट हो गया है। जो a था उस तरफ जाके a इन्वर्स हो गया। तो बिल्कुल यही मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया, ये ऐसे करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड सॉल्व दीज इक्वेशंस, तो आप हमेशा ये जो इक्वेशंस दिए हैं उसको इस फॉर्म में लिखोगे, Ax = b, फिर x क्या आएगा, a उस तरफ गया तो a इन्वर्स b। ऐसे आप डायरेक्टली यूज़ करोगे। ये होता है इन्वर्जन मेथड। इस एक्सरसाइज के अंदर इन्वर्जन मेथड के क्वेश्चन हैं। इस एक्सरसाइज में रिडक्शन मेथड के भी क्वेश्चन है। वो कैसे करेंगे देखो, क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसको जितना भी होता है सॉल्व करना है। मतलब या तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करो या तो डायगोनल मैट्रिक्स करो, स्केलर मैट्रिक्स। वो क्या होता है कि ये जो डायगोनल है इसके दोनों तरफ में कहीं पे भी जीरो लाने की कोशिश करो। अगर यहाँ जीरो आ गया या यहाँ जीरो आ गया तो भी चलेगा। अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करो, यानी डायगोनल के नीचे सब जीरो ला दो या डायगोनल के ऊपर सब जीरो ला दो। जिससे क्या होगा, वो मैट्रिक्स जो है वो 0 0 वाला मैट्रिक्स होगा। फिर हम इस एक्स वाई के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट किसी एक वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। और इसको हमने क्या बोला, रिडक्शन मेथड, यानी जो मैट्रिक्स था उसको रिड्यूस कर दिया पहले,
पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया बट रिड्यूस किया, छोटा किया और फिर सॉल्व कर दिया। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं जो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस उसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन कहता है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। अब ये जो क्वेश्चन है, मैंने इस मैट्रिसेस चैप्टर का जो सेकंड वीडियो था मेरा पार्ट 2 वीडियो, जिसके अंदर पूरे चैप्टर के बेसिक्स बताए थे, वो ज़रूर देखो। उसमें मैंने ये सिखाया हुआ है कि कैसे करना होता है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के सिर्फ सम सॉल्व कर रहे हैं। ये सिखाने का काम मैंने कर दिया है पार्ट 2 वीडियो में, लेकिन इसको वापस से सीखते हैं कैसे किया जाए। तो इन्वर्जन मेथड यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब याद रखो, जो एक्स और वाई होता है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था। इस तरह से आप करते हो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, इज इक्वल टू दिस। इस तरह से क्या है, देखो एक्स वाई है तो ये एक्स और वाई आ गया, इक्वल के उस तरफ 2 3 है, ये 2 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करो, एक्स के कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और एक्स का कोएफिशिएंट 2, तो 1 2, ये क्या है देखो 2 and 3, इस तरह से। तो कभी भी आप जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिख लो। ये होने के बाद हम लोग इन्वर्जन मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, ए है, एक्स है, इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, वेयर ए इज व्हाट, दिस, एक्स इज दिस एंड बी इज दिस। अब क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है अगर मुझे एक्स निकालना है, एक्स वाई, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से ही देखते, ये जो ए है, ए इनवर्स बी इस तरह से होता है। तो एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये बी मैट्रिक्स तो ये दिया हुआ है, ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालूंगा। ये जो ए है, ए उसका इन्वर्स निकालूंगा और उसका इन्वर्स निकाल के क्या करूँगा, बी में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि ये जो आपने एक्सरसाइज 2.2 में सीखा था वो अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है। उसका इन्वर्स निकालना 2.2 में आपने किसी मैट्रिक्स से सीखा था, वो यहाँ यूज़ हो रहा है। आपको इन्वर्स पहले निकालना है फिर मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 2.2 नहीं आता इन्वर्स निकालना तो 2.3 भी आप नहीं कर पाओगे, इसलिए 2.2 ज़रूर सीखें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते ए इज़ इक्वल टू वॉट, ए इज़ इक्वल टू 1 2 2 3, ये ए है। x इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, ये है। एंड b इज इक्वल टू 2 3, ये हर एक मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया। ओके, कंसीडर कर दिया यहाँ पर, कंसीडर। ओके, वेयर, ये इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले पता ही है कि जो ए है उसका डिटर्मिनेंट चेक कर दे। इसका डिटर्मिनेंट चेक करो, 0 तो नहीं आ रहा है ना, हमेशा वो चेक करना है। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, -1 इज इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है। अब लिखोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ये जो ए है उसका ए इनवर्स कैसे निकालना, तो आपने लास्ट लेक्चर में 2 तरीका सीखा था। क्या था, एक तो था कि किसी ए का इनवर्स निकालने के लिए आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं आप लोग। दूसरा था एडजॉइंट मेथड। तो आपको जो भी तरीका इजी लगता है उस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको एडजॉइंट मेथड इजी लगता है तो उस मेथड से करो, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला गया ना कि कौन से मेथड से इनवर्स निकालना, ठीक है। तो अगर समझो कि मैं ए यहाँ लेता हूँ, कंसीडर वापस करते, कंसीडर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कर दे। सो ए क्या है, देखो ए 1 2, ओके 1 2 2 3 इस तरह से, और इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई क्या होता है 1 0 0 1। अगर मैं इसको एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करता हूँ तो कैसे करूँगा मैं वो देखो। अगर आपको एडजॉइंट मेथड इजी लग रहा है तो उससे भी कर सकते हो। क्या करना होता है, देखो यहाँ पर इसको जैसे ये है ना वैसा इसको बनाना होता है। ये 1 है, यहाँ 1 आना चाहिए, ठीक है। इसके हेल्प से यहाँ 0 लाना है, तो इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 लाना है। तो कैसे करोगे, जो ये R2 है, देखो ये R1 होता है, ये R2 होता है। सो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, ओके, ये इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, देखो ये R2 चेंज होगा तो R1 लिख दो ऐसे 1 2 ए इनवर्स 1 0। R2 क्या चेंज हो रहा है, R2 को R1 का डबल करके माइनस करो। R2 में से R1 का डबल 1 का डबल 2, 2 माइनस 2 0, 2 का डबल 4, 3 माइनस 4 -1। फिर यहाँ भी ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 का डबल 2, 0 माइनस 2 -2,
0 का डबल 0, 1 माइनस 0 1। तो ये हम लोगों को एक आ चुका है कंसेप्ट आगे। अब यहाँ 1 आना चाहिए था, फिर 0 ये आ चुका, अब यहाँ 1 लाना है। तो कैसे लाओगे, यहाँ -1 है ना, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, जो R2 है, R2 को क्या करो, -1 से R2 को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स कैसे चेंज होगा, देखो R2 चेंज हो रहा है, R1 कॉपी कर लो, 1 2 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0, -1 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 में -1 आया, मल्टीप्लाई हुआ 0, -1 इंटू -1 1, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एंड -1 हो गया। अब देखो ये 1 1 0 हो गया, अभी सिर्फ इसको 0 लाना है। अब ये लगभग आ चुका है, अब यहाँ पर सिर्फ आपको 0 लाना है, ये 1 0 और ये 1 के हेल्प से आप 0 लाओ। कैसे करोगे, जो R1 है R1 उसको चेंज करना, R1 को क्या चेंज करना है, R1 में से माइनस करो, ये 2 है ना, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आएगा। तो इस 1 का डबल यानी 2 इंटू R2, ये जो R2 है इसका डबल माइनस करो तो क्या हो जाएगा, देखो अब R1 चेंज हो रहा है तो R2 को कॉपी कर लो, 0 1 A इनवर्स 2 -1। अब क्या करेंगे, देखो R1 चेंज हो रहा है, सो R1 में से R2 का डबल, 0 का डबल 0, 1 में से 0 गया तो 1, 1 का डबल 2, 2 माइनस 2 0। ओके, क्या कर रहे हैं, R2 1 का डबल करना है, 2R2 2 और 2 - 2 0। फिर यहाँ से 2 का डबल 4, 1 - 4 -3, फिर -1 का डबल 2R2 ना, -1 का -2 और 0 -2 +2, तो ये आ चुका है। अब ये क्या है, देखो ये I था, I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू -3 2 2 -1। अब ये दोनों मिलके A इनवर्स हो जाएगा -3 2 2 -1, इस तरह से, ठीक है। अब A इनवर्स आ गया तो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, AX इज इक्वल टू B। सो नाउ AX इज इक्वल टू B, देयरफॉर X इज इक्वल टू A उस तरफ गया तो A इनवर्स B, ये इन्वर्जन मेथड हो गया। इन्वर्जन मेथड से क्या हो गया कि A इनवर्स B हो जाता है X। अब X इज इक्वल टू A इनवर्स क्या है, देखो यहाँ पर -3 2 2 -1 और B क्या है, देखो B है 2 3 2 3, इस तरह से। और ये जो X होता है ये भी एक मैट्रिक्स है X Y, यहाँ से देखोगे तो यहाँ देखो X क्या है, X Y, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर इसको A X और B दिखाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो A है उसका डिटरमिनेंट देख लो, 0 तो नहीं है, फिर इसका इन्वर्स निकालो। इन्वर्स आने के बाद यहाँ से मेन स्टेप है, क्या करना है, ये जो AX इज इक्वल टू B था इसका X यहीं रखना, A उस तरफ गया, A इन्वर्स B, ठीक है। अब ये जो A इन्वर्स आया था उसका हमारे इस B में मल्टीप्लाई कर देंगे तो X और Y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर 1 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि आपने बेसिक्स में देखा मैट्रिसेस 1 पार्ट में क्या देखा था कि अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड वाले का नंबर ऑफ रो, यानी फर्स्ट वाले का लास्ट और सेकंड वाले का फर्स्ट, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, ये जो बचा है 2 रोज एंड 1 कॉलम आंसर आएगा। यहाँ क्या है X Y। अब देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 इंटू 3 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 3 -3, ओके 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस ऐसे करेंगे प्लस -3, तो वही आ रहा है वो। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई इज इक्वल टू ये क्या है, -6 + 6 0, 4 और -3 1। अब कंपेयरिंग करोगे, दोनों साइड को कंपेयर करना, कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या आ गया देखो x की जगह पर है 0 एंड y की जगह पर है 1। सो सॉल्यूशन 0,1। देखा आपने कितना आसान है, कैसे करना है। जो दो इक्वेशन दिए थे उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर उसमें पहले वाले को a, फिर इसको x और इसको b कंसिडर करना। पहले वाला जो a है उसका हम इन्वर्स निकालेंगे जैसे निकालते हैं, फिर ये जो ax = b था वो लेना है और a को उस तरफ भेज देना है, a इन्वर्स b। अब a इन्वर्स की वैल्यू यहाँ रख दो और ये जो b क्वेश्चन में दिया था ना ये 2 3 वो रख दो और मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे कंपेयर करने से हम लोगों को आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इन्वर्स निकालने बताया, आप एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको ईजी लगे।
मुझे यहाँ पर क्या हो गया, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अपने को ट्रिक पता है कि सबसे पहले यहाँ 1 लाना है, उसके हेल्प से यहाँ 0 लाना है, फिर ये 1, फिर ये 0, और ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ही ईजिली हो जाता है, ठीक है। लेकिन एडजॉइंट मेथड में क्या होता है, कोई दिमाग लगाना नहीं है, माइनर्स निकालो, को फैक्टर्स निकालो, को फैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, ओके, और उसका एडजॉइंट ले लो, फिर 1/, इससे ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है सीधा इनवर्स। बट वो थोड़ा मुझे लगता है कि ईजी है बट लेंथी है, और ये भी ईजी है बट यहाँ पर लॉजिक यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट हो गया। ऐसे 2 और सब क्वेश्चन है, सेकेंड और थर्ड, वो देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में जो सेकंड है वो है x + y = 4 एंड 2x - y = 5। काफ़ी सिंपल जो है इक्वेशन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया बिल्कुल वो तरीका फॉलो करो, आ जाएगा। इसमें और एक क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये थोड़े बड़े बड़े कोएफिशिएंट है 2x 6y, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। देखो जैसे मैंने बताया था इसको जैसे ये x + 3y = 5, इसको आप इसके नीचे लिख दो x + 3y = 5, ओके। इस तरह से आप लिखो, क्वेश्चन में भले एक के बाद दूसरा दिया, आप ऊपर नीचे लिखो। इसके बाद क्या करना है, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसका जो कोएफिशिएंट होते हैं 2 1 2 1 6 3, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। फिर इसका जो x और y है वो यहाँ लिख दिया, फिर इक्वल के बाद जो आंसर है वो 8 और 5 ऐसे कर दिया, ठीक। ये मैट्रिक्स फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या है, ये जो है ना वो A है, उसको नाम दे दो A 2 1 6 3 मैट्रिक्स A। ये जो है वो X मैट्रिक्स है, X Y, और इसको हमने नाम दिया B मैट्रिक्स। इस तरह से आपको हर बार करना है। अब मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हमें A इन्वर्स निकालना चाहिए इन्वर्जन मेथड करने के लिए, ठीक है। तो A इन्वर्स के लिए आप सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करो कि A इन्वर्स आएगा कि नहीं आएगा। तो A का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। A का डिटर्मिनेंट क्या आता है, 2 6 1 3। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट कर दिया। डिटर्मिनेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, और मैट्रिक्स के लिए इस तरह से क्लोज ब्रैकेट। सो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 3 = 6 -1 × 6 6 6 - 6 0। ओहो, देखोगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है और ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो क्या सीखा था आपने कि अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट होगा। सो आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखते हैं A इन्वर्स does not exist, A inverse does not exist, therefore these equations are not solvable by using inversion method, ओके। क्या लिखना है आपको, यहाँ पर सॉल्वेबल लिखना था, नॉट सॉल्वेबल। अगर A इन्वर्स आ ही नहीं सकता, A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, बिकॉज हमको X निकालने के लिए क्या करना होता है, A इन्वर्स इंटू B करना होता है। तो ये जो B है उसमें A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करके हम X निकालते हैं इन्वर्जन मेथड में। लेकिन अगर समझो A इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ओके। सो इसलिए सीधा ये लिखना है, दीज इक्वेशंस आर नॉट सॉल्वेबल बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इसको हम अलग मेथड से कर सकते हैं। कौन सा मेथड से, क्रैमर्स रूल से, या तो ग्राफिकल मेथड से, या साइमल्टेनियसली सॉल्विंग मेथड से। बट यहाँ मैट्रिक्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये इसमें A इन्वर्स की ज़रूरत होती है। A इन्वर्स जब एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा तो हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड। जो सेकेंड है पहले क्वेश्चन जैसा आप जरूर करो, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड। सॉल्व करना है, सब कुछ वैसा ही है, 2 इक्वेशन है, मेथड अलग है। इन्वर्जन मेथड था जिसमें आपने A इन्वर्स निकाल के B में मल्टीप्लाई कर दिया था। बट रिडक्शन मेथड में वो सब नहीं करना, इन्वर्जन वाला इन्वर्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। सीधा जैसे मैंने सिखाया था आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो इस तरह से, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं 2 इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखो x और y वेरिएबल है तो यहाँ xy आ गया, इक्वल के उस तरफ 5 एंड -3 है। और यहाँ पर क्या होगा, x के जो कोएफिशिएंट है 2 3 वो लिख दो, y के कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ 5। अब इसको क्या करो कि हमेशा ट्राई करो कि अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। वो क्या होता है पता ही आपको, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल 2 5 है, इसके नीचे 0 ला दो या तो ऊपर 0 ला दो, कहीं पे भी एक 0 लाने का ट्राई करो। तो कोशिश करो इसका, चलो हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करते हैं, यानी इसके नीचे ये जो 3 है इसको 0 करना। एक
अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो अगर इसके डायगोनल के नीचे एक ही एलिमेंट होता है वो 0 हो गया तो सॉल्व हो गया, समझो। अगर ये 3x3 का होता है XYZ तो डायगोनल के नीचे 3 एलिमेंट्स होते हैं, वो तीनों को 0 लाना है। देखते क्या करना, सबसे पहले इस 3 की जगह पर 0 लाना है। तो कैसे लाऊं, एडजॉइंट मेथड? नहीं, वो तो इन्वर्स के लिए काम आएगा। हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे ज़्यादा फोकस करो। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इस 3 को 0 लाने के लिए देखो ये R1 है, रो 1 ये, और ये है रो 2। ये रो 2 का जो 3 है वो 0 लाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो R1 है वो 2 है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, रो 2 चेंजेस टू रो 2। जो रो 2 में से माइनस करते हैं, इस R2 में से माइनस करते हैं इस 2 R1 में, समझो यहाँ पर ये 3 है, 3 में से क्या माइनस करेंगे, इस 2 का। सो 3/2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अगर इस 3 में माइनस करते हैं, जो 2 है उसका 3/2, तो 2 कैंसिल होकर 3 - 3 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ ना कुछ लॉजिक यूज़ करके करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो R2 है उसमें से माइनस करो R1 का 3/2 टाइम्स, जिससे क्या होगा, ये R1 अगर 2 है तो 2 कैंसिल, और ये 3 - 3 0। तो ऐसे कर रहा हूँ, तो देखो आप भी ऐसे करना। अब ये कुछ ऐसा रूल नहीं है कि वैसे करना, आप अपने लॉजिक से कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको चेंज कर दें। चेंज कौन हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है, R2 रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो R1 को पहले कॉपी कर लो, 2 1 XY, ये नहीं चेंज करना, ये हमेशा ऐसे रहेगा। ये इक्वल के बाद जो राइट हैंड साइड है ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, ये 5 R2 चेंज हो रहा है। अब R2 में से माइनस करना है, 3 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना, इस 2 का 3/2 टाइम्स ऑफ 2 2 कैंसिल, 3 - 3 0 आ गया। अब यहाँ भी करेंगे ना, सेम यहाँ भी करेंगे, 5 R2 5 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R1, 3/2 टाइम्स ऑफ 1, तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 × 1 3/2, 2 5 = 10, 10 - 3 7/2, तो ये आया 7/2 आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ भी करेंगे, R2 यानी -3 माइनस 3/2 × R1, 3/2 × 5, 3/2 × 5, -3 - 3 5 = 15/2, 2 3 = 6, सो -15 एंड -21/2, तो इसको लिख दो यहाँ पर -21/2, ये आ चुका है -21/2। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो रफ वर्क था, हम लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, अब आगे क्या करो कि अब मल्टीप्लाई करना, इन दोनों मैट्रिक्स का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, कंपेयर नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये 2/2 है, 1 2 रो 2 कॉलम, दिस इज 2/1, इसका लास्ट और फर्स्ट सेम है तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा। और जो आंसर आएगा, ये 2/2 है ना, तो 2/1 का आंसर आएगा इनका, 2/1, और यहाँ पर ऑलरेडी 5 और -21/2 है। अब देखो, हाँ इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × x 2x प्लस 1 × y 1y। अब इसका मल्टीप्लाई 0 × x 0 प्लस 7/2y, तो 7/2y, ये आ गया। अब कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग बोथ साइड, ध्यान से देखना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा, देखो 2x + y = 5, 2x + y = 5, ये जो था ऊपर पहला एलिमेंट 2x + y वो 5 को इक्वल है। दूसरा क्या है, देखो ऑल्सो 7/2y = -21/2। अब दोनों का अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, या तो y निकालना है, -21/2, ये 7/2 आ गया तो 2/7, 2 2 कैंसिल, 7 3 ज़ा, तो y क्या आ गया, -3, y -3 आ गया। अब ये y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, समझो ये इक्वेशन 1 है। सो फ्रॉम 1 यहाँ पर 2x प्लस y की जगह रख दो -3 = 5, सो 2x = 5, -3 वहाँ गया तो +3, 2x = 5 + 3 8, x = 2 से 8 को डिवाइड किया तो 4, सो x 4 आया, y 3 आया। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सबसे पहले x वैल्यू लिखते हैं 4, देन y वैल्यू -3। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ से तो 10th का अलजेब्रा स्टार्ट हो गया। क्या था अलग, सिर्फ इतना था कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और इसको यहाँ पर कोशिश करो 0 लाने का। आप यहाँ भी ला सकते हो, यहाँ भी अगर 0 आता है तो चलेगा। किसी एक कॉर्नर में जो डायगोनल के लोअर साइड में या अपर साइड में 0 लाओ,
और एक बार वो 0 आ गया तो फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आता है दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करके 2 इक्वेशन आएगा, उससे डायरेक्ट वैल्यू आएगी। ये 0 आया है तो यहाँ पर डायरेक्ट ये y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू एक इक्वेशन में रखोगे तो x आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 2 रिडक्शन मेथड, और इसमें कोई रूल नहीं है कब तक रिड्यूस करना, आप और भी रिड्यूस कर सकते हैं। 2/2 है, 3/3 में होगा, जितना हो सकता है उतना रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब जितनी बार 0 आता है ना जहाँ जहाँ एलिमेंट, उतना 0 लाने की कोशिश करो, उतना ही वो सिंपल हो जाता है आगे मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जो आपको मेथड सिखाया, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था, बिल्कुल उसी तरह से और 3 एग्जाम्पल है। ये तीनों का मेथड बिल्कुल सेम है, रिडक्शन मेथड से करना है। मैं इसमें जो 4th वाला है ये आपको अभी करके बताता हूँ। 2nd 3rd आप खुद से करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जब तक आप करोगे नहीं तो आपको समझेगा कैसे करना है। ठीक है, कुछ तो खुद से भी करना पड़ेगा आपको, और सब कुछ सेम है। कुछ डिफिकल्ट होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा उसको। अब इसको आप सबसे पहले 4th वाले को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ओके, कैसे करना है, इस तरह से देखो 2/2, 2/1 और 2/1, इस तरह से करना है। एक्स वाई है तो इसमें एक्स वाई आ गया, इक्वल के बाद क्या है 4 and 5, तो 4 and 5 आया। यहाँ क्या है 5x और 2y, तो कोएफिशिएंट है 5 and 2। 7x and 3y, 7 and 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों में भी यही करना है जो मैं बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सीख लो। कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको क्या करोगे, इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। इसके बाद क्या करना है, जो इसके पहले इन्वर्जन मेथड था उसमें हम लोग क्या करते थे, ये जो a है इसका इन्वर्स निकालते थे और इस b में मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ रिडक्शन मेथड में वो नहीं करना, जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया। क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर ये जो डायगनल है यहाँ पर 0 लाओ, या तो यहाँ पर 0 लाओ, जहाँ भी पॉसिबल हो रहा है 0 लेके आओ। बट यहाँ 0 कैसे लाऊँ मैं 7 की जगह पर, तो अभी फर्स्ट में जैसे किया था वैसे करो, या तो इस 2 की जगह 0 लाओ। अभी मैंने यहाँ 0 ला के दिखाया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, अभी इसमें यहाँ 0 ला के दिखा। डायगनल के नीचे या ऊपर कहीं पे भी 0 ला सकते हो। चलो इस 2 को 0 लाते हैं। ओके, अगर समझो यहाँ 0 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो R2 है, R2 उसमें से माइनस करने का R1, लेकिन 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आएगा, 0 तो आ नहीं रहा है। तो कैसे सिखाया था, अगर ये 7 है, 7 में से 7 माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर 7/5 × 5 होता है। समझो ये 5 है, 5 कट हो के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप R1 क्या करोगे, 7/5 से मल्टीप्लाई करो R1 को और माइनस कर दो। ओके, तो क्या होगा 7 माइनस ये 5 है, उसमें 7/5 से मतलब 5 के अंदर 7 - 7 0 आया ना। तो ऐसे कर सकते हो, तो वैसे करोगे तो भी चलेगा, या तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखो इसको, ये डायगनल के ऊपर 2 R1 है, R1 को चेंज करो, क्या करोगे यहाँ 0 आना चाहिए। सो R1 जो R1 है इसको ही 2 है तो 3/2 से मल्टीप्लाई करो। जो R1 है उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके R2 माइनस करो। तो कैसे होगा, समझो R1 2 है तो इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके R2 क्या है 3 माइनस किया। सो ये 2 कैंसिल, 3 - 3 0 आया ना। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो किसी को भी कर सकते हो, मैं अलग क्यों बता रहा हूँ, पहले इसको किया अभी इसको, ताकि आपको सीखने मिले। ओके, तो चलो करते हैं। जो R1 है उसको चेंज करना, 3/2 R1 करना और R2 माइनस करना। तो R1 चेंज होगा तो R2 को कॉपी कर लो, 7 3 x y, ये ऐसे ही रखना है। R2 को कॉपी कर लिया, अभी R1 चेंज होगा। ठीक है, R1 3/2 R1, यहाँ देखो 5 है, 3/2 × R1 क्या है 5 माइनस R2 है 7। सो 3 5 15/2 - 7, 2 7 14, 15 - 14 1/2। तो यहाँ पर क्या है 1/2 आया। ठीक है, अब इसको कर दें 3/2 R1 यानी 2 माइनस R2 3, 2 कैंसिल, 3 - 3 0, ये 0 आ गया। तो ये हो गया। अब यहाँ भी करना पड़ेगा, देखो ये 3/2 R1 4 माइनस R2 इज़ 5। सो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 - 5 1, ये 1 है। तो इस तरह से आप लोग 0 लाने के लिए 1/ वाले से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की। आप यहाँ भी 0 लाओगे हर बार तो भी चलेगा, यहाँ लाओगे तो भी चलेगा, ये मुझे बताना था। बाकी एलिमेंट्स अपॉन में आ रहे, कुछ भी आ रहे तो भी चलेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये 2/2 है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, ये 2/1 है। तो इसका लास्ट 2 और फर्स्ट सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर सेम नहीं होता तो नहीं कर सकते। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2/1 का होगा, 2/1। और यहाँ पर आंसर क्या है देखो 1 और 5 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, हाफ इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, हाफ × x
हाफ एक्स प्लस 0 इंटू वाई 0 वाई, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 7 इंटू एक्स 7x, 3 इंटू वाई 3y। अब कंपेयर कर दो, क्या आ जाएगा, देखो कंपेयरिंग हाफ एक्स प्लस 0y, हाफ एक्स, ये 0y नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, हाँ, हाफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सो x क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 1 2 आ गया x, एंड यहाँ पर x की जगह 2 रख दो तो क्या आ जाएगा, देखो 7 2 ज़ा 14 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 14, y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस 9, y इज इक्वल टू माइनस 9/3, y इज इक्वल टू माइनस 3। सो x आया तो y भी आ गया। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन लिखते हो, क्या आएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। तो बहुत ही आसान है, कैसे करना, ये जो डायगोनल है इसके लोअर साइड में या अपर साइड में 0 ला दो और बाद में मैट्रिक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दो। तो ये रिडक्शन मेथड इतना आसान था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो वर्ड वाले प्रॉब्लम है वो कैसे करने हैं, किस तरह से वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स का हम इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वाला क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60। Okay, the cost of 2 pencil, 4 pen and 6 eraser is ₹90, whereas the cost of 6 pencil, 2 pens and 3 eraser is 70. Find the cost of each item by using matrices. Question number 3 है, लास्ट में देखो क्या दिया है, find the cost of each items। कौन से 3 आइटम्स है, पेंसिल पेन एंड इरेजर्स, ध्यान से देखना, पेंसिल पेन इरेजर एंड उसका कॉस्ट हम लोगों को देखना है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है ना पेंसिल पेन इरेजर, उसका हर एक का कॉस्ट x, y और z ऐसा अज्यूम कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ यहाँ लिख देता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल पेन एंड इरेजर बी x, y एंड z, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। यहाँ रेस्पेक्टिवली लिख दो, रेस्पेक्टिवली पूरा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, एक टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है वो कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड हमने एज्यूम कर लिया है। क्या डेटा दिया है देखो पहले से, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 3 पेन एंड 2 इरेजर इज 60। 4 पेंसिल 3 पेन 2 इरेजर इज ₹60, ये इसका कॉस्ट है। देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर, 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर इज हाउ मच, 90। देन the cost of 6 pencil, 2 pen and 3 eraser is 70। देखो ये चेंज कर करके दिया है और हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, यानी पेंसिल पेन और इरेजर जो थे उसका कॉस्ट कितना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ओके। इसमें दिया हुआ यूजिंग मैट्रिसेस हम लोगों को ये करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म कर दें, ये कैसे आ जाएगा, देखो पेंसिल पेन इरेजर, यहाँ से अगर देखते हैं पेंसिल पेन इरेजर, तो 4x 3y 2z, 4x 3y 2z इज इक्वल टू 60। फिर 2x 4y 6z इज इक्वल टू 90, 6x 2y 3z इज इक्वल टू 70। ये 3 इक्वेशन आ चुके हैं। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए, एक्स वाई जेड आपने 10th में भी सीखा था, क्रैमर्स रूल भी सीखा था, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस का यूज़ करके करना है। और मैट्रिसेस में 2 मेथड है, पता है, ये इन्वर्जन मेथड और जो हम सीख रहे हैं रिडक्शन मेथड। इन्वर्जन मेथड में ए इन्वर्स निकालना पड़ता है, यहाँ हम लोग वो मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। ऐसे जो वर्ड वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आप हमेशा रिडक्शन मेथड से करो। क्या था रिडक्शन मेथड, कि जो मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स यहाँ बनेगा उसको या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो एंड देन सॉल्व करो। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर दे। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे आएगा देखना, ओके। इस तरह से आप मैट्रिक्स फॉर्म कर दो। इक्वल के इस साइड क्या है, 60 90 70, ये आ गया। एक्स वाई जेड है वो यहाँ आ गया, एक्स वाई जेड, इस तरह से। अब इसके जो कोएफिशिएंट है एक्स का 4 2 6 4 2 6, 3 4 2 3 4 2 2 6 3 2 6 3, इस तरह से एक मैट्रिक्स बन चुका है। देखो अच्छे से लिखते हैं, इनटू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस इज इक्वल टू दिस। अब क्या करना है कि इसको या तो
अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना। उसका मतलब क्या था, जो डायगोनल्स है इसके नीचे जीरो लाओ या ऊपर जीरो लाओ। चलो कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो 2 है ना, यहाँ जीरो लाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये R1 R2 एंड R3 होता है, ठीक है, R1 R2 R3। ये 2 की जगह जीरो लाओ, ये 2 0 और ये 6 की जगह जीरो। ये तीनों को अगर जीरो ला दें तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और उसके बाद हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? ये जो R2 है, अगर इस R2 को मैं चेंज करता हूँ, कैसे चेंज करूँगा, तो जीरो कैसे आएगा, इसका डबल करके 2 का डबल 4, 4 से 4 किया तो जीरो होगा। तो R2 का डबल करते और उसमें से फर्स्ट R1 माइनस करते हैं, तो ये 2 का डबल 4, 4 माइनस 4 जीरो, यहाँ जीरो आ गया। अभी यहाँ देखो, ये भी देखो, अभी यहाँ जीरो आ जाएगा। पहले इसको कर लेते, चलो इसको भी कर सकते हैं क्या जीरो। इसको जीरो कैसे कर सकते हैं, देखो इसको जीरो करते हैं, 6 को R3 चेंजेस। तो ये जो R3 है इसमें से माइनस करो, क्या माइनस करोगे, ये जो R1 है, देखो यहाँ 6 है तो यहाँ पर 4 है, तो 6/4 यानी 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो आ जाएगा। ये वाला 6 कैसे आएगा, देखो R3 क्या है 6 माइनस R3 6 माइनस 3/2 R1 4, तो 3 2 6 माइनस 6 जीरो आ रहा है ना। तो ये खुद से ऐसे कुछ ना कुछ लॉजिक यूज़ करके आपको करना है। मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स था इसमें R2 R3 चेंज हो रहा है, R1 को कॉपी कर लो। क्या है R1 4 3 2 इस तरह से। और ये तो हमेशा XYZ जैसा है वैसा ही रख दो। और यहाँ पर क्या देखो, यहाँ भी जो R1 है वो कॉपी करना सिर्फ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, R2 चेंज हो रहा है, R2 ये सबको क्या करना है, डबल करके उसमें से R1 माइनस करना है। 2 का डबल 4, 4 माइनस 4 0, ये आ गया। 4 का डबल 8, 8 माइनस 3 5, 6 डबल 12, 12 माइनस 2 10 आ गया। यहाँ भी करेंगे 90 डबल 180 माइनस 60 120 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये थर्ड देखो R3 रो 3, क्या करना है, जो R1 है उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके करना है। जैसे 6 माइनस 3/2 इंटू 4, तो 2 2 4, 2 3 6 माइनस 6 0, तो 0 आ गया। 0 के लिए तो किया था उसको, ठीक है। देन इसको भी करना पड़ेगा, 2 माइनस 3/2 इंटू R1 3, सो ये 3 3 9, 2 माइनस 9/2, 2 2 4 माइनस 9 माइनस 5/2 आया, आने दो, ओके। अब क्या करेंगे, ये वाला 3 देखो 3 माइनस 3/2 इंटू R1 क्या है 2 है, तो 3 माइनस 3 0, ये 0 आ गया। यहाँ भी वही करना पड़ेगा। R3 क्या है यहाँ पर 70 माइनस 3/2 इंटू R1 60, सो 2 इंटू 30, 30 3 90, 70 माइनस 90 माइनस 20 आ गया। तो ये हमने रिड्यूस कर दिया। लेकिन जैसे मैंने बताया हम लोगों को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जो डायगोनल है इस पे जीरो आया तो चलेगा, ये जो डायगोनल के नीचे मैंने ये 2 जीरो, इसको जीरो करना है। अब इसको जीरो करना हमारा टास्क है। ये जीरो हो गया तो क्या हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको जीरो कैसे लाया जाए वो देखते हैं। ये जो -5/2 है, अगर यहाँ पर देखो, हाँ ध्यान से, अगर ये जो R3 है इसको चेंज करते, क्या करते, R3 में प्लस करते R2, ये देखो ये R2, अगर ये -5/2 है इसमें 5/2 प्लस होगा तो 0 आएगा ना। तो यहाँ 5 है तो इसको अगर 1/2 करके मल्टीप्लाई करके करते तो ये R2 5 था, तो 5 इंटू 1/2 5/2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे करते, देखो चेंज करता हूँ, R3 चेंज होगा अब, तो R1 को कॉपी कर लो 4 3 2, R2 कॉपी कर लो 0 5 10, यहाँ XYZ और यहाँ पर 60 और 120। R3 को हम चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो R3 प्लस हाफ R2, 0 प्लस हाफ इंटू 0, तो 0 ही आएगा। -5/2 देखो, हाँ -5/2 प्लस हाफ इंटू R2, हाफ इंटू 5, तो ये 5/2 -5/2 ये 0 ही आ गया, ठीक है। तो इसको भी करना पड़ेगा, 0 प्लस हाफ इंटू R2, 10 का हाफ 5, 0 प्लस 5 ये 5 आ गया। देखो ये तीनों जीरो आ गए, डायगोनल के नीचे तीनों जीरो है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी करना पड़ेगा, R3 यानी -120 प्लस हाफ ऑफ R2 यानी 120 का हाफ 60, 60 माइनस 20 40। तो अब आप जो है इसको रिड्यूस कर सकते हो। याद रखो जब भी रिड्यूस करना है
तो ये जो डायगोनल होता है इसके नीचे सब जीरो ला दो, या तो इस डायगोनल के ऊपर सब जीरो ला दो। ओके, तो अब ये हो चुका है। इसको यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर देखो इस रो में 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, तो अभी हम लोग जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ से भी करते तो चलता, लेकिन जो रिडक्शन मेथड का रूल होता है, क्या रूल होता है कि जो भी मैट्रिक्स सही है उसको या तो अपर ट्रायंगुलर करो या लोअर ट्रायंगुलर करो, फिर आप मल्टीप्लाई करो। इसलिए इसके बाद भी मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया, इनको जीरो लाया, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे करना है देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 3 2, देखो इसका ऑर्डर क्या है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1, 3 रो 1 कॉलम, इसका लास्ट और फर्स्ट सेम है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो आंसर आएगा वो 3/1 ऑर्डर का होगा, इस तरह से 3/1 ऑर्डर। और यहाँ पर क्या दिया है 60 120 40 है ऑलरेडी। चलो अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4x 3y प्लस 2z, ये अब ये देखो क्या है 0x प्लस 5y प्लस 10z, 5y प्लस 10z, फिर ये 0 0 है 0x प्लस 0y प्लस 5z, ओनली 5z आएगा यहाँ पर। अब इतना करने के बाद आपको हर बार कंपेयर करना पड़ता है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो कैसे कंपेयर होगा देखो, यहाँ पर जो पहला इक्वेशन था वो था 4x प्लस 3y प्लस 2z, ये आया 60। ओके, दूसरा आया 5y प्लस 10z इज इक्वल टू 120 और तीसरा आया 5z इज इक्वल टू 40। अब इन तीनों को सॉल्व करो और आपका आंसर आ चुका है। कैसे सॉल्व किया जाए यहाँ देखते हैं। 5z इज़ 40, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 40/5, सो z क्या आ गया 8 आ गया, सो z आ गया 8। अब x और y लाना है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 2 इस तरह से देते हैं, ये 3। सो अब ये जो 2 है ना, इसमें देखो z की वैल्यू रख दो, फ्रॉम 2 क्या है देखो 5y प्लस 10z, सो 5y प्लस 10, z की वैल्यू आई थी 8, z वैल्यू 8 और यहाँ पर 120 है, सो 5y इज इक्वल टू 120, 10 इंटू 8 80, वहाँ गया तो -80, 5y इज इक्वल टू 40, y 5 8 ज़ा 40 होता है तो 8 आ गया, y भी 8 आ गया। अब x निकालना है, तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 क्या है देखो 4x प्लस 3y तो 8 आया है यहाँ से देखो, प्लस 2z भी 8 है, इज इक्वल टू 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x 8 3 ज़ा 24, 2 8 ज़ा 16 इज इक्वल टू 60, 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 60, 4x इज इक्वल टू 60 माइनस 40 20, x इज इक्वल टू 20/4 5 आ गया। सो x y z की वैल्यू है, x क्या था कॉस्ट ऑफ पेंसिल, y कॉस्ट ऑफ पेन, z कॉस्ट ऑफ इरेजर। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल पेन एंड इरेजर आर, क्या है पेंसिल का पहला x 5, यहाँ पर रुपीज़ लिख सकते हो, रुपीज़ कॉस्ट है ना इसलिए 5, देन रुपीज़ 8 एंड रुपीज़ 8। अब देखो ये आ चुका है हमारा आंसर। इससे क्या हो गया कि पेंसिल का दाम कितना है, कॉस्ट 5 रुपीज़ है, पेन का 8 रुपीज़, इरेजर का 8 रुपीज़ एक। अब यहाँ पर मैंने जो सॉल्व किया, यहाँ पर जो इसके बाद भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, लेकिन रिडक्शन मेथड अप्लाई करना था, इसलिए हमको रूल क्या है रिडक्शन मेथड का कि जो डायगोनल है उसके नीचे सब जीरो लाओ तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, या तो डायगोनल के ऊपर सब जीरो लाओ तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। वो करने के बाद ही आपको इस तरह से करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्क्रीन पर। इफ़ 3 नंबर्स आर एडेड, 3 नंबर्स है जिसको ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद लास्ट लाइन देखो फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिसेस। लास्ट लाइन से ही पकड़ना कि आपको किसको कंसीडर करना है। 3 नंबर्स के बारे में बात कर रहा है और वही नंबर्स फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखते हो लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, ओके, x y एंड z, हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब जो इक्वेशन फाउंड कर रहे हैं देखो, इफ़ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, तो एज पर गिवन कंडीशन 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2। ध्यान से देखना। देन इफ़ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर, इफ़ 2 टाइम्स जो सेकेंड नंबर है उसका 2 टाइम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो सम है उससे सब्ट्रैक्ट किया, then we get 8. And if 3 times the first number का 3 times if added to the sum of second and third, second और third के sum में add किया,
then we get 4. ओके, देन वी गेट 4. फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्राइसिस. तो ये क्वेश्चन है, कैसे किया जाए देखो. थोड़ा अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लो. 3x + y + z, ये ऐसे कर दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. x + z - 2y, ये जो ब्रैकेट हटा देते, ये प्लस z जो है ना वो यहाँ पर किया तो भी चलेगा, और ये हो गया x. सो अब ये जनरली 3 इक्वेशन बन गए जैसे आप बनाते थे. इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो. कैसे करोगे? 1 1 3 1 1 3, 1 - 2 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1, इस तरह से आया. यहाँ पर है x y z, और यहाँ पर है 2 8 4. ओके, अब देखो हमेशा सूटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना ऐसे क्वेश्चंस के लिए. कॉलम नहीं कर सकते, क्यों? यहाँ पर 3 कॉलम्स है, बट यहाँ तो 1 ही कॉलम है, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में करना पड़ता है. तो चलो अभी इसको या तो आप लोअर ट्रायंगुलर कर सकते हैं या अपर ट्रायंगुलर कर सकते हैं. कोशिश करते हैं यहाँ पर हम लोग लोअर ट्रायंगुलर करने की. तो देखो ये फर्स्ट रो है, उसमें से सेकंड रो माइनस करते हैं. R1 चेंजेस टू R1 में से R2 माइनस करते हैं, या तो ये जो R1 है उसमें से R3 माइनस करते हैं. R1 - R3, क्योंकि ये 1 - 1 0, ये 0 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा देखो, हम एक साथ 2 ट्रांसफॉर्मेशन भी एक ही स्टेट में, एक ही लाइन में कर सकते हैं. देखते हैं पहले. चलो R1 को चेंज करते हैं. R1 में से R3 माइनस करो. ये R1 है, R1 चेंज होगा. 1 में से 3 माइनस किया तो -2, 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0. यहाँ पर भी 2 R1 माइनस, तो 1 में से 3 माइनस किया -2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ये 2 में से 4 गया. R1 - R3, 2 में से 4 गया तो -2. R1 के यहाँ पर 0 लाए. देखो ये 0, अब ये भी 0 लाना होता है ना, ये भी 0 लाना होता है. तो अब क्या करो, R2 में से भी R3 माइनस करो, एंड R2 को भी चेंज करो. R2 - R3 क्या करेंगे देखो, R2 1 - 3 -2, -2 - 1 -3, 1 - 1 0. ओके, या 8 - 4 4, और ये जो R3 है उसको एज इट इज़ लिख लो, 3 1 1. ओके, और यहाँ पर 4. ऐसा क्यों किया मैंने जैसे बताया रिडक्शन मेथड से करना है, तो हमेशा या तो डायगोनल के नीचे सब 0 रहे या डायगोनल के ऊपर. अब यहाँ देखो डायगोनल के ऊपर ये तीनों 0 आ गए, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अब इसको हम डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं. कैसे करोगे देखो, -2 इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना. -2 × x -2x, और ये 0y 0z नहीं लेंगे. -2 × x -3 × y, -2x -3y, और 0z नहीं लेना. 3x 1y 1z, 3x 1y 1z. तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया इनको मल्टीप्लाई करके. और राइट साइड में क्या है देखो, -2 4 एंड 4, इस तरह से है. अब क्या करते, कंपेयरिंग करते, कंपेयरिंग बोथ साइड्स. क्या आ जाएगा देखो, -2x = -2 एंड -2x -2x -3y = 4, ये आया. ओके, एंड और तीसरा कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 3x + y + z = 4. 3 इक्वेशंस आए. ओके, सो अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस कैंसिल, x = 2/2 1 आ गया, x 1 आ गया. देखो एंड ये है -2, x की जगह 1 आ गया, -3y = 4. सो -2 - 3y = 4. अब -3y = 4 और ये +2 हो जाएगा. सो -3y = 4 + 2 6, y = 6/-3 -2. इसके बाद क्या करो, एंड ये वाला भी करो. 3, x की वैल्यू क्या थी 1 प्लस y वैल्यू इज़ -2 प्लस z इज़ 4. सॉल्व करते 3 × 1 = 3 -2 प्लस z इज़ 4. 3 - 2 1 1 वहाँ गया तो z = 4 - 1 और z = 3. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या है देखो 1 -2 एंड 3. तो जो हमें रिक्वायर्ड नंबर से इस क्वेश्चन में क्या था कि 3 नंबर ऐसे पता करो जिन तीनों को प्लस करके 2 आता है, फिर ये और ये था. तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हमें मिल गए 1 -2 एंड 3. तो इस तरीके से सब कुछ सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4. अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पूरे चैप्टर का और इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझोगे तो आसान लगेगा। क्वेश्चन आप पढ़ो पहले अच्छे से, कोई भी ऐसे वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या दिया है देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स एंड 2 VCR इज ₹35,000। और लास्ट में क्या लिखा है देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट एंड VCR। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, लेट द क्वेश्चन नंबर है 5, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट एंड 1 VCR बी X एंड Y। हमने जो टीवी है, एक टीवी का दाम X रुपीस और एक VCR क्या होता था देखो, जैसे CD आती है गोल कॉम्पैक्ट डिस्क, तो पहले VCR होता था, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, तो वो एक कैसेट होती थी बड़ी, ठीक है। तो अब एक टीवी और एक सेट एंड VCR है, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, ओके, जिसमें वीडियो पहले प्ले होता था, CD का ज़माना नहीं था वो, तो VCR होता था, ओके। जैसे CD प्लेयर है वैसे वीडियो कैसेट का रिकॉर्डर प्लेयर होता था। अब वो सब जाने दो, हम लोग आगे देखते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट एंड 1 VCR बी X एंड Y, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब आगे क्या करना है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी, एक टीवी का दाम X रुपये से 3 टीवी 3X प्लस 2 VCR का कॉस्ट 2, एक VCR Y रुपीज़ में 2 VCR 2Y, टोटल कॉस्ट कितना है 35,000 रुपीज़, ये आ गया। He can sell 2 TV sets and 1 VCR and get the total revenue। इसके पहले the shopkeeper wants profit of 1,000 rupees per television and rupees 500 per VCR, यानी उसको प्रॉफिट चाहिए। जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने जितने में ख़रीदा है उसको वो बढ़ा के ही बेचेगा। तो जो टीवी है उसके ऊपर 1,000 रुपीज़ उसको प्रॉफिट चाहिए और VCR के ऊपर 500 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बेचने का दाम ऑफ 1 टीवी इज इक्वल टू, देखो एक टीवी खरीदा कितने में था X में, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 1,000 रुपीज़, तो X प्लस 1,000, इतना तो उसका एक टीवी बेचेगा, वो 1,000 रुपया बढ़ा के बेचेगा। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, 1 VCR कितने में लाया था Y में, और उसको 500 रुपीज़ प्रॉफिट चाहिए। तो ये उसका एक टीवी का दाम इतना हुआ बेचने का और एक VCR का बेचने का दाम इतना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ही कैन सेल 2 TV सेट एंड 1 VCR एंड गेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ 21,500। अब वो बेचेगा 2 टीवी बेचेगा, 2 TV सेट, तो एक का दाम कितना है टीवी सेट का बेचने का, सेलिंग प्राइस X प्लस 1,000, तो ये 2 सेट बेचेगा, 1 सेट पे इतना रुपया मिलेगा, 2 सेट पे इतना मिलेगा। एंड 1 VCR बेचेगा, तो 1 VCR का दाम क्या था, ये Y प्लस 500, इसमें 1 VCR बेच दिया, कितना रुपया उसको मिल रहा है 21,500, 21,500 रुपीज़ इसको मिल रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी एंड अ सेट एंड टीवी सेट एंड अ VCR। तो अब हमको उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। इसको पहले सॉल्व करते, ये हो जाएगा 2 × X 2X प्लस 2 × 1000 2000 प्लस Y प्लस 500 इज इक्वल टू 21,500। 2X प्लस Y आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू 21,500 माइनस ये 2,000 और 500 मिलके 2,500 हो जाएगा, और उसको उस तरफ ले जाके माइनस कर दो। 2X प्लस Y 21,500 से माइनस करो, 0 0 0 11 माइनस 2 9 1, सो 19,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था। ये फ्रॉम 1 एंड 2 इनको आप क्या करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। ये क्या था 3 2 3 2, यहाँ पर एक्स वाई क्या था 2 1, और ये क्या आ जाएगा एक्स वाई। देखो यहाँ जेड नहीं है, ओनली एक्स वाई है। यहाँ क्या था 35,000 एंड यहाँ था 19,000। 2 इक्वेशन है, दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया। अब इसको रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करोगे रिडक्शन मेथड, ये जो है डायगोनल के नीचे जो है इसको 0 ला दो, या तो डायगोनल के ऊपर वाले को 0 ला दो, यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पर इसको हम 0 कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, देखो इसलिए 1 है ना। सो R1 चेंजेस टू R1 माइनस ये 2 है ना, तो इस 1 का डबल करके माइनस करो। सो R1 माइनस 2 × R2, जो R2 है 1 का डबल करके माइनस करो तो आ जाएगा। चलो R1 चेंज हो रहा है, R2 को कॉपी कर लो। R2 क्या है 2 1 XY एंड 19,000,
ठीक है। अब क्या होगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में से R2 का डबल माइनस कर रहे हैं, 3 में से माइनस करना है 2 का डबल, 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस डबल ऑफ 1 2, 2 माइनस 2 0। फिर यहाँ पर 35,000 है, इसमें से हम लोग क्या करें, इसका डबल माइनस करेंगे, 19,000 का डबल 38,000, 35,000 माइनस 38,000 तो माइनस 3,000, माइनस में आया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर डायगोनल के ऊपर जीरो आ गया ना, तो ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं रिडक्शन, क्रॉस इसका मल्टीप्लाई करो दोनों मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स 0y प्लस 0y नहीं लिया तो चलेगा, ओके मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस रो का इस कॉलम से करो, 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू वाई वाई, यहाँ पर क्या है -3,000 19,000 इस तरह से। अब कंपेयरिंग बोथ साइड करो, आ गया आपका आंसर, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या है, देखो -x इज इक्वल टू -3,000, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये, सो x इज इक्वल टू 3,000 एंड यहाँ क्या था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000 आया, ये x की जगह 3,000 रख दो, 2 इंटू 3,000 प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000, क्या आ जाएगा 6,000 प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000, सो वाई इज इक्वल टू 19,000, ये 6 वहाँ गया तो -6,000, 19 माइनस 6,000 तो 13,000। अब देखो हम लोगों ने एक्स वाई क्या लिया था, 1 टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस x था और 1 VCR का कॉस्ट प्राइस y था, ठीक है। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट इज ₹3,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 VCR इज ₹13,000। इस तरह से आपको कॉस्ट प्राइस आ गया, एक टीवी 3,000 का है और एक VCR 13,000 का है, लेकिन सेलिंग प्राइस भी निकालना था, तो सेलिंग प्राइस निकालते, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट इज, देखो सेलिंग प्राइस टीवी का क्या था, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट, एक्स में 1,000 बढ़ा के बेचना था, तो 3,000 में 1,000 प्लस किया, 3,000 प्लस 1,000, सो कितना आ गया ₹4,000। अब आगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 VCR, VCR क्या था, देखो जो y है उसमें 500 प्लस करना, y क्या है 13,000, 13,000 प्लस 500 कितना आ गया 13,500 रुपीज़। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें जो टीवी और VCR वाला क्वेश्चन था, इसमें कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया था, तो थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करके, जैसे आपको मालूम है प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में प्लस किया तो फिर रेवेन्यू आता है, उसका सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, वो कंसेप्ट यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो टीवी है उसका दाम आया कॉस्ट 3,000 और VCR का कॉस्ट आया 13,000, और जब सेलिंग प्राइस बताया तो उसमें ये 1,000 बढ़ा दो, टीवी में 4,000 हो जाएगा और 13,000 में 500 प्लस किया तो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR 13,500 आ गया। सो स्टूडेंट्स 2.3 यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हो गया है फिनिश। अब इसके साथ ही ये पूरा चैप्टर मैट्राइसिस फिनिश हो गया। मैट्राइसिस के अंदर मिसलिनियस है, इसमें जो मिसलिनियस एक्सरसाइज 2A और 2B है बिल्कुल 2.1, 2.2, 2.3 के जैसा ही है, बेसिक्स क्वेश्चंस है और इसके बेसिस पर आप खुद से करो। मैं पहले चैप्टर्स कराऊंगा, जब मुझे बाद में बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो मिसलिनियस की भी मैं कोशिश करूँगा आपको करके दूँ, लेकिन तब तक आप कोशिश करो कि आप मिसलिनियस खुद से करो, जो नहीं आता उसको पेंडिंग रखो चलेगा। मैं बाद में मिसलिनियस हर एक चैप्टर का जो स्टार्ट करूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ पहले मुझे चैप्टर्स कवर करने हैं। मैथमेटिकल लॉजिकल हमने कंप्लीट किया था, आज मैट्राइसिस भी कंप्लीट हो गया। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन थे, उसको भी हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन जो है कवर करेंगे 3.2, जिसमें इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे लेना वो देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस लेक्चर को लाइक करो ताकि पता चले कि कितने बच्चे जो हैं लेक्चर्स पसंद कर रहे हैं। आपको अगर कुछ क्वेरी या डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद आप अपने जो दोस्तों हैं को भी ये जो वीडियो लेक्चर है शेयर करो ताकि उनकी भी पढ़ाई हो आपके साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर में, डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में। चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।